ओके, तो नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी मीन्स नेचुरल ट्रीटमेंट। ओके, तो नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है? तो ये नाम कैसे आया, कैसे बना? नेचुरो प्लस पैथी से ये नाम बना, वेयर नेचुरो मीन्स नेचुरल एंड पैथी मीन्स ट्रीटमेंट। ओके, तो जो भी सारी ट्रीटमेंट दुनिया में है उसमें हम कुछ ना कुछ दवाएं लेनी पड़ती है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। ओके, लेकिन नेचुरोपैथी ऐसा है कि जिसमें हमें कोई दवाई नहीं लेनी है। ओके, बस हमें फूड जो है, हमारा जो फूड है उसे ही मेडिसिन की तरह यूज़ करना है। या तो हम फूड को भी अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि नेचुरोपैथी में ज़रूरी नहीं है कि हम फूड को मेडिसिन की तरह लें। ओके, पर अगर कोई खाने का बहुत शौकीन है तो उसको फिर फूड मेडिसिन की तरह देना पड़ेगा। ओके, पर अगर खाने के लिए, अगर जिसके लिए खाना जरूरी नहीं है, तो सबसे अच्छा यही है कि वो ना खाए। नेचुरोपैथी में ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करे, उपवास रखे। ओके, यही है नेचुरोपैथी का जो मूल है, वो यही है। तो फिर से नेचुरोपैथी की एक अगर अलग शब्द में कहे तो नेचुरोपैथी इज a drug-less therapy that involves the use of the five great elements of nature to restore, to build up and to maintain health. ओके, आप जानते हो वो पांच एलिमेंट कौन से हैं? फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड आकाश। ओके, ये पांच एलिमेंट की हेल्प से ही हमें हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छी रखना है। नेचुरोपैथी में ऐसा कोई भी ड्रग यूज नहीं करनी है हमें। ओके, तो वो पांच जो एलिमेंट है नेचर के, वो है अर्थ, वाटर, सन, एयर। सन मतलब फायर, यहाँ हम समझना है, और ईथर मतलब आकाश। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वाटर यानी जल, फायर। ओके, तो इस तरह से तो नेचुरोपैथी के एडवांटेज क्या है? तो नेचुरोपैथी से हमें पता चलता है कि डिसीज है वो किस तरह से हुआ। ओके, क्यों हुआ? व्हेन यू अंडरस्टैंड द रीजन, यहाँ हमें पता चलता है कि डिसीज है वो क्यों हुआ। तो हमें नॉलेज मिलती है कि हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ, हमें हमारी बॉडी को अच्छा हेल्दी और बैलेंस बनाने के लिए हमारा क्या मिसिंग था, ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे। हमारी कॉमन सेंस है ना, वो डेवलप होती है। हमारी कॉमन सेंस से हम हमारी हेल्थ को किस तरह से अच्छी बना सकते हैं, हमारे हेल्थ हमारी, और हम जिसे हम प्यार करते हैं ऐसे लोगों की। It help to you for regaining control of your health or simply maintaining your current health for rest of your life. ओके, तो ये हमें हेल्प करती है हमारी हेल्थ को कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में। ओके, और सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए हमारी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए नेचुरोपैथी है वो हमें हेल्प करती है।
अभी ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हेल्थ मतलब क्या होता है। हेल्थ मतलब क्या? तो कॉमन मैंस की मतलब हम जो सामान्य लोग हैं, हम लोग, उनकी भाषा में हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई दे पाएंगे कि ऐसा आंसर होगा मेरा? क्या आंसर होगा आपका? एनीवन? हेल्दी होना मतलब क्या? सर डिसीज फ्री। हाँ, बट यस, दिस इज फ्री, बट कैसी हमारी बॉडी की कंडीशन कैसी होती है उसमें? ये तो आपने एक वर्ड बोल दिया, एक लाइन, एक सेंटेंस में बोल के बताइए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सेंटेंस में बोलना है हमें, वर्ड में नहीं। आपने एक वर्ड बोल दिया, डिसीज फ्री, इस तरह से। फिजिकली और मेंटली। हाँ, ओके। तो इसका कहते हैं कि इट इज द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग फीचर, और इसके ऐसे लक्षण होने चाहिए: गुड एपेटाइट, अच्छी भूख होनी चाहिए; एफर्टलेस एफर्टलेस डिफेक्शन, मतलब कॉन्स्टिपेशन जरा सा भी नहीं होने चाहिए। ओके। आसानी से मल त्याग है वो हो जाना चाहिए। एंड यूरिनेशन, अच्छी तरह से नींद आनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, साफ मेमोरी होनी चाहिए, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। ओके। अगर आपका, तो हमारा तो किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता ही नहीं है। ओके। और तो भी हम ऐसा कह देते हैं कि हम तो हेल्दी हैं। आप याद करो, जब यंग थे हम, मतलब कि जब 10 साल से 28 साल तक जैसी हेल्थ थी ना, ऐसी हेल्थ 28 साल के बाद धीरे धीरे से वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके। तो ये सब कुछ थोड़ा कम हो जाता है, तो कम, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ है वो 100% अच्छी नहीं है। नहीं भूख लगती है। और यहाँ मैं 100% कहता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ 32 साल अगर कवर कर लिया है, ओके, मतलब 32 से ऊपर है, तो उनको अच्छी भूख नहीं लगती है, न अच्छी लगती ही नहीं होगी। ओके। जैसे मतलब जब 25 साल के थे ऐसी भूख नहीं लगती होगी। एम आई राइट? ओके। तो कहीं ना कहीं ये सारे, इसमें से एटलीस्ट ये सब चीज़ें 80% तो होनी चाहिए। ओके। तो आपकी हेल्थ है वो अच्छी है। अभी तो ऐसा टाइम है, मैंने ये फील किया है कि 32 साल के बाद मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है कि 3 बजे तक भी अच्छी अच्छी तरह से भूख नहीं लगती है, 3 बज गए हो तो भी। ओके। हालांकि ये तो बहुत बुरा है। ओके, मतलब इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। ओके। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या हाल है? ओके। पर उससे पहले ऐसा था कि, तो अभी ऐसा दिन याद आते हैं कि जब 18 साल के थे, 18 से मैक्सिमम 27 साल तक ऐसी होती है, 18 नहीं, 12 साल से 10 साल से 28 साल तक हमारी एपेटाइट ऐसी होती है कि 12 बजे तो भूख लग जाती है दोपहर को। ओके। सुबह नाश्ता किया हो तो भी, और अगर हल्का ना किया हो, मतलब अगर बहुत हैवी नाश्ता किया है, तो ही हमें भूख नहीं लगती है 12 या 1 बजे तक। अदरवाइज अगर हैवी नाश्ता ना किया हो तो हमें 12 या 1 बजे भूख लग जाती है। ओके। अगर ऐसा कोई है कि 28 साल से नीचे है अगर कोई, तो उसके साथ अभी भी ऐसा होता होगा। ओके, बाकी के साथ ऐसा मुश्किल होगा। ओके। तो प्रिंसिपल क्या है नेचुरोपैथी के? पहला प्रिंसिपल ये है कि बॉडी है ना वो अपने आप हील होती है। ओके, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ये है डिपॉजिट ऑफ बेटा मेटाबॉलिक एंड
end product in the body is a disease. ओके, हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जमा होती है, वो अगर इस अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिसीज होता है। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि एक्यूट डिसीज इज ए रिमेडियल प्रोसेस इटसेल्फ। ये क्योर मतलब अचानक से जब हमें कोई डिसीज हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बहुत सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो ये सारी चीजें है ना, ये अपने आप में एक क्योर है। ओके, हमारी बॉडी है वो हमें क्योर कर रही है। वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जो भी गंदगी बनी है उसको बाहर निकाल रही है। जब हमें डायरिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो वो यही है। तो अगर इस तरह से मैं कहूँ तो एक्यूट डिसीज है वो कोई डिसीज नहीं है। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज में डिफरेंस क्या है। ओके, एक्यूट डिसीज मतलब ऐसा डिसीज जो 3-4 महीने के बाद गायब हो जाए, या मैक्सिमम 1 महीने तक रहता है, तो उसे एक्यूट डिसीज कहते हैं। 2 मिनट। हेलो। हाँ। ओके। ओके, तो एक्यूट डिसीज उसे कहते हैं, और क्रॉनिक डिसीज ऐसे है कि जो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, तो वो क्रॉनिक डिसीज है ना, वो बहुत भयंकर है, वो कोई हीलिंग प्रोसेस नहीं है। ओके, जैसे हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कि फिर डिसीज है वो, मतलब हमारे घर बॉडी में घर कर गया है, घर बना लिया है उसने। ओके, तो उसको हील करना मतलब कि वो प्रॉपर डिसीज है। ओके, वो प्रॉपर डिसीज है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, लीवर में सूजन आ जाना। ओके, फिर अल्सर हो जाना बॉडी में। ओके, तो जो भी सारे लाइफस्टाइल डिसीज जो भी सारे हैं, ओके, वो सारे ये क्रॉनिक डिसीज होते हैं। फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल डज नॉट इंक्रीज विटालिटी। मतलब कि फूड है वो सिर्फ हमारे बॉडी को बनाता है। ओके, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर विटालिटी नहीं बढ़ाता। विटालिटी मतलब इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है। ओके, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये यही है। लोग कहते हैं तू खा तू खा। ओके, तू खाता नहीं है ना, इसलिए तेरा बॉडी नहीं बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसके ऐसा उसकी विटालिटी नहीं है उसकी। ओके, विटालिटी नहीं होगी तो उसका बॉडी नहीं बनेगा कभी भी, चाहे वो जितना। उससे उल्टा होगा, अगर वो ज्यादा खाएगा तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉडी फूड को पचाने में हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूज हो जाती है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं, ये गलतफहमी निकाल देनी है कि ज्यादा खाने से बॉडी है वो अच्छी होगी। ओके, जितने भूख हो उतना ही खाना है। फास्टिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द बॉडी टू हील इट सेल्फ। ओके, मतलब फास्टिंग, ये जो का जो मेन मूल मंत्र है वो है फास्टिंग। ओके, फास्टिंग करने से ही अच्छी बॉडी में हीलिंग होती है। जर्म्स डू नॉट कोज द डिसीज बट आर फाउंड इन द डिसीज कंडीशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम कहते हैं ना
मैं तो मतलब मैं तो सब कुछ अच्छा, मतलब मैं तो हेल्दी ही था, लेकिन कहीं से इन्फेक्शन लग गया। ओके। तो रियल हेल्थ वही है कि आपको इन्फेक्शन भी ना लगे। ओके, मतलब कि अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इन्फेक्शन जल्दी से लग जाएगा। ओके, मतलब यही है कि इन्फेक्शन जर्म्स मतलब क्या है, एक तरह की गंदगी है। तो गंदगी कहाँ होती है? गंदगी कहाँ होती है? जहाँ गंदी चीज़ें होती है वहाँ गंदगी होती है। तो अगर आपका बॉडी गंदा होगा तो इन्फेक्शन लगेगा ही, गंदगी आएगी ही। ओके। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। ओके, मतलब कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जल्दी से बाहर निकलता है थ्रू स्वीट। ओके, पसीने से बाहर निकलता है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं। तो नेचुरोपैथी यही कहती है कि आपके बॉडी में जो भी कचरा है उसको बाहर निकलना है, बाहर निकालना है हमें किसी भी तरह से। तो कचरा कब बाहर निकलेगा? कचरा तब बाहर निकलेगा या तो आप फास्टिंग करोगे तो निकलेगा। क्यों फास्टिंग करने से निकलेगा? क्योंकि बॉडी को बॉडी को आराम मिलेगा। बॉडी का काम क्या है? पचाना, और बॉडी में से जो नेगेटिव चीज, जो कचरा है उसको बाहर निकालना। पर अगर आपने ऑलरेडी खाया होगा और खाने में आप बॉडी की एनर्जी है वो यूज होगी, तो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल नहीं पाएगी बॉडी। तो यही है कि फास्टिंग करो तो बॉडी की जो सारी एनर्जी है वो कचरा निकालने में बॉडी है वो अपनी एनर्जी लगा सके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेचुरोपैथी का जो भी मूल है, जो रूट है वो यही है कि आप फास्टिंग करो, ज़्यादा मत खाओ, खाना बंद करो। ओके, यही है इसका रूट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर नेचुरल, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक गिव ओनली रिलीफ, डू नॉट क्योर। क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट की वजह से सिर्फ आपको एक रिलीफ मिलती है, पर वो क्योर नहीं होता है। क्योर कहाँ से होता है? हमारे अंदर जो विटालिटी होती है हमारी बॉडी की, ओके, प्राण शक्ति जिसे कहते हैं हम, हमारे प्राण शक्ति है ना, उसकी वजह से होती है। पेशेंट ऑन व्हील to get well, determination and faith are necessary things for naturopathy. ओके, मतलब कि पेशेंट का जो माइंड सेट है, उसका विल पावर है और उसकी श्रद्धा है वो अच्छी होनी चाहिए। नेचुरोपैथी अगर अच्छी तरह से काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। अभी ये सारे जो प्रिंसिपल है वो हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। ओके, थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 प्रिंसिपल है। तो उसमें से पहला है बॉडी हील्स इट सेल्फ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हीलिंग मीन्स रिस्टोरेशन टू कंडीशन और मेक ए सिक बॉडी होल एंड हेल्दी नॉर्मल। ओके, हीलिंग का मतलब क्या है कि आपको आपके सिक बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, हेल्दी कंडीशन में लाना है। क्योर डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। तो हीलिंग है वो बाहर से नहीं आती है, इनसाइड अंदर से आती है। वॉट एवर कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज रिलीफ। ओके, बाहर से जो भी आता है वो रिलीफ है, जैसे कि ट्रांक्विलाइजर। ओके, शांति देता है बट क्योर नहीं करता है। जैसे कि हमें अगर पेन हो रहा है तो हमने पेन की गोली ली, तो वो सिर्फ पेन मिटाता है, क्योर नहीं करता है। ओके, क्योर क्या करेगा? हमारे हमारे जो हमारी प्राण शक्ति है वही क्योर करेगी। वाउंड हील होता है, मतलब कि बॉडी पे अगर कोई घा लगा है तो वो हील हो जाता है। फ्रैक्चर बॉन है वो भी हील होता है। अगर बॉन है वो फ्रैक्चर हो गया है तो वो जुड़ जाता है फिर से।
कहीं पे कट लगा है तो वो भी अच्छा हो जाता है, ब्लीडिंग है वो भी स्टॉप हो जाता है, फीवर है वो आता है और चला जाता है नेचुरली, ये सब नेचुरली होता है। ओके, हमें ऐसा नहीं है कि हमने दवा खाई इसलिए हो गया, फ्रैक्चर बॉर्न है, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं उसकी वजह से फ्रैक्चर बॉर्न है वो झूठ रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो दवा दे रहे हैं वो सिर्फ उससे आप, ऐसी कोई दवा होती है कि जो पेन ना हो। ओके, और ये बॉन्ड बनने में जो जरूरी हो ऐसी कोई चीजें उसमें वो दवाई में होती है, लेकिन वो चीज को पकड़ के बॉन्ड बनाना वो तो बॉडी ही बनेगा, बनाएगा। ओके, मतलब हमारी प्राण शक्ति ही बनाएगी। इस तरह से तो क्या, बॉडी मतलब प्राण शक्ति वो सब करती है। ओके, दवा कुछ नहीं करती है, दवा अगर उस तरह से कर सकती तो हम जो मर गए हैं उस इंसान को भी दवा खिला के जिंदा कर सकते थे ना। ओके, पर वो क्यों नहीं होता है, क्यों उसका बॉडी क्यों नहीं हील होता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। ओके, पर हमारे अंदर प्राण शक्ति है। उसके बाद है सर्जरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल हीलिंग। ओके, सर्जन कट्स, ऑस्टियोपैथिक सर्जन सेट्स द बॉन, मतलब जो हड्डी के जो डॉक्टर होता है ना, वो बॉन अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसको सिर्फ वो सेट करता है। ओके, उस तरह से वो जोड़ता है, पर एक्चुअल हीलिंग है वो कहाँ से होती है, बॉडी से होती है। ओके, उसी तरह सर्जन है वो सिर्फ सर्जरी करता है। ओके, लेकिन हीलिंग है वो कहाँ से होती है, बॉडी से ही होती है। ओके, प्राण शक्ति से ही होती है। दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द हीलिंग मैकेनिज्म। ओके, वो सिर्फ वो कर सकते हैं पर हीलिंग नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज अ डिसीज। तो इसको कहते हैं कि हम जो खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में रह जाता है उसकी वजह से डिसीज होता है। डिसीज डू नॉट कम सडनली। ओके, डिसीज वैसे ही जल्दी अचानक से नहीं आता है, बट इट ग्रो स्लोली विद इन द बॉडी थ्रू थ्रू अक्यूमुलेटिंग टॉक्सिन। टॉक्सिन की वजह से हमारे बॉडी में डिसीज होता है। Every disease, acute or chronic, develops from the accumulation of toxin and poison and waste in the body. Okay, जो भी सारे डिसीज है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा होने की वजह से वो डिसीज होता है। और टॉक्सिन एक टाइम पे इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो क्या होते हैं, डिसीज डिसीज का रूप ले लेते हैं। और फिर डिसीज कैसे कैसे डिसीज हो सकते हैं, फीवर, पेन, एचिस, म्यूकस फ्लो, डायरिया। ओके, ये सब चीजें है ना विच आर नॉर्मल रेस्टोरेटिव एक्शन। मतलब रेस्टोरेटिव एक्शन मतलब क्या, कि बॉडी को रेस्ट देने के लिए ये सारी चीजें है वो होती है। पर अगर वो भी उसके बाद भी, ओके, ये सब होता है उसके बाद भी अगर आप अपनी जो अपनी आदतें हैं वो, अगर आप गलत गलत आदतें हैं वो उसको अब अगर आप बदलते नहीं हो तो फिर क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होती है। मतलब कि ऐसा कोई क्रॉनिक डिसीज होता है जिसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, या फैटी लीवर है, ओके, या किडनी स्टोन है, या गॉल ब्लेडर का स्टोन है, बीपी की प्रॉब्लम है। ओके, ये सब होता है। ओके, उसके बाद है एक्यूट डिसीज इज ए वन टाइप ऑफ क्योर। तो इसको देखते हैं। एक्यूट डिसीज इज द बॉडीज नेचुरल एंड नॉर्मल वे ऑफ रैपिडली एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन। ओके, एक्यूट डिसीज क्या है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जिसमें हमारे बॉडी में से जो जमा हुआ
जमा हुआ जो कचरा है वो बाहर निकल जाता है, या तो वो डायरिया से, या हमें फीवर होता है, हो जाता है, कफ हो जाता है। ओके, and is a normal function of the body expressed as fever, mucus flow, coughing, diarrhea, inflammation, headache, loss of appetite, weakness, heaviness, desire to sleep, बहुत नींद आना, सॉर, ओके, सॉर थ्रोट, मतलब थ्रोट, गले में वो थोड़े क्या कहते हैं, गले में अल्सर होना, मस्कुलर एचिस, ओके, बॉडी में कहीं पे भी पेन होना, ये सब होता है। एक्यूट डिसीज शुड बी परमिटेड फ्री एक्सप्रेशन विदाउट ट्रीटमेंट और सपरेशन। ओके, तो एक्यूट डिसीज को होने देना चाहिए, उसमें हमें कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, जल्दी से हमारी जो हेल्थ है वो नॉर्मल हो जाती है। तो एक्यूट डिसीज में हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, ओके, और फास्ट करने का मन होता है, तो वो करना चाहिए। आपने कभी ना कभी ऐसा फील किया ही होगा कि डिसीज में, एक्यूट डिसीज में आपको उल्टी हो गई, तो आपका बॉडी बोल रहा है कि, आपका बॉडी कह रहा है कि मत खाओ कुछ, ओके, किसी भी चीज का अच्छी तरह से टेस्ट नहीं आता है, तो बॉडी कह रहा है कि मुझे अभी रेस्ट रेस्ट करने दो, ओके, तो मैं हील हो पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा सोना है, फास्टिंग करना है, सिर्फ पानी ही पीना है, और तभी पानी पीना है, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा होता है कि पानी को भी आप आसानी से पचा नहीं सकते हो, तो जब भी प्यास लगे तभी पानी पीना है। आज तक, आज कल एक चीज है बहुत मार्केट में आई है कि बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, ओके, दिन में 2-3 लीटर पानी पीने चाहिए, तो ये गलत बात है, ओके, बहुत ही गलत बात है। अगर पूरे दिन में आप सिर्फ 2 गिलास पानी पीते हो, आपको उतनी ही प्यास लगती है तो उतना ही पानी पीना है, जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना है आपको, ओके, क्योंकि अगर पानी भी नहीं पचा तो गैस होगी, ओके। 2 लीटर पानी पीते हैं, 2 लीटर मतलब कितना हुआ, 10 गिलास के, मतलब बोलते हैं ना कि कम से कम दिन में 10 गिलास पानी पियो। वैसे भी विंटर में तो ये नहीं ही करना चाहिए, विंटर में हमें इतनी प्यास नहीं लगती है, पूरे दिन में आई थिंक 4-5 गिलास तो बहुत हो गए, ओके। हाँ, पर अगर किसी का बॉडी इतना मतलब फायर वाला होता है, ओके, किसी का बॉडी बहुत गर्म होता है, तो ऐसे लोग तो विंटर में भी पी सकते हैं 10 गिलास। पर मैं यहाँ कहने की बात ये है कि हमारा बॉडी की जितनी ज़रूरत है इतना ही पानी पीना है, अदरवाइज पानी भी गैस कर सकता है। अगर आपको प्यास नहीं है तो भी पानी पियोगे, किसी ने ऐसा बोल दिया, ओके, सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी रील होती है, वो बोलते हैं, ओके, कि दिन में कम से कम 10 गिलास, 8 गिलास पानी पीना चाहिए। सही बात नहीं है ये, ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत ही क्वालिटी वाला पानी पी लिया है तो आपको पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फ्रूट खाया है तो फ्रूट में भी एक नेचुरल पानी होता है उसमें, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, ओके। उसके बाद है फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल डज नॉट इंक्रीज विटालिटी, ओके। जबकि ये टॉपिक आया था तब मैंने कहा था कि हमारे इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। जब छोटे होते हैं ना तब से बच्चों को भूख ना हो तो भी उसमें लेडीज लेडीज के दिमाग ऐसा होता है, ओके, तू खा, बेटा खा तू, ओके, भूख ना हो तो भी खिलाती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी भूख लगे तभी खाना है, ओके। हमारा क्या प्रॉब्लम है, चलो लंच का टाइम हो गया खा लेते, डिनर का टाइम हो गया खा लेते, ओके, भूख लगी हो या ना लगी हो, ओके। यही है सबसे बड़ी हमारे, जो भी सारे जो भूख नहीं लगी होती है तो भी हम खाना खाते हैं, उसकी वजह से ही सारे डिसीज होते हैं।
ओके, यूरिनेशन के प्रॉब्लम, डायबिटीज, डाइजेशन के प्रॉब्लम, बीपी, ये सारे, क्योंकि ये अब खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? ओके, वो अच्छी तरह से पचेगा नहीं तो क्या होगा? बॉडी में वो रहेगा, बॉडी में रहेगा तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई डिसीज होगा। अगर हार्ट में वो टॉक्सिसिटी बढ़ी तो बीपी बढ़ेगा। ओके, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ी तो डायबिटीज होगा, अल्सर होगा। ओके, पर इतनी सारी टॉक्सिसिटी बढ़ गई कि आपका कोई भी सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा मालूम है किसी को? तो फिर कैंसर होगा। ओके, कैंसर ऐसा है कि आपके बॉडी के सारे जो सिस्टम है ना, वो पूरे के पूरे बिगड़ गए हैं, मतलब सब सिस्टम ने हार मान ली है, उतना आपका बॉडी बिगड़ गया है, तो फिर कैंसर होगा। ओके, तो मतलब कि टॉबेको, कहते हैं ना कि टॉबेको खाने से कैंसर होता है, मतलब यही है। तो रीज़न यही है कि टॉबेको से ही पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम बिगड़ते हैं उसकी वजह से। ओके, तो फूड आफ्टर ऑल इज ए पावरलेस सब्सटेंस टू बिल्ड प्लाज्मा, ब्लड, बोन्स एंड नर्व्स। ओके, मतलब वो पावरलेस सब्सटेंस है, उसकी वो हमारे बॉडी में प्लाज्मा, ब्लड, बॉन्स, ये सब वो नहीं बना उसकी वजह से। हाँ, वो उसका उसकी वजह से बनाता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई, उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। ओके, वो सिर्फ उसका मटेरियल है। पर क्या बनाता है? ओनली ये लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट इट इनटू ए लिविंग टिश्यू। ओके, तो हमारी जो बॉडी, हमारी प्राण शक्ति है, वही उसको एक लिविंग टिश्यू में, मतलब ये प्लाज्मा, ब्लड, बॉन्स, इसमें कन्वर्ट कर पाता है। अदरवाइज फूड, अगर ऐसा होता तो फूड को हम मुर्दे को भी खिला सकते ना। ओके, अगर फूड में ही इतनी जान है तो मुर्दे को खिला के मुर्दे को भी क्यों जिंदा नहीं कर पाते? ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, फूड तो सिर्फ वो एक मटेरियल है। ओके, उसको करने वाला कौन है? विटालिटी है। विटालिटी को क्या कहते हैं? लाइफ फोर्स। तो ये बहुत ही, फूड इज लेस इंपॉर्टेंट टू लाइफ, इट इज mysterious life force that decide which and how much of food supplied to the body shall be built up into body tissue is more important. Okay, मतलब जो हमारी बॉडी की विटालिटी है वो डिसाइड करता है कि कितना फूड लेना चाहिए। ओके, कितना बॉडी को कितना फूड चाहिए, और उसमें से कितना प्लाज्मा बनेगा, कितना ब्लड बनेगा। ओके, वो सब वो डिसाइड करता है। ओके, वो मैं थोड़ी 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हाँ बोलो। कोई बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, उसके बाद है फास्टिंग डज नॉट क्योर एनी disease but provide an opportunity to body to heal itself. ओके, फास्टिंग की वजह से बॉडी को बहुत ही रेस्ट मिलता है। ओके, बॉडी के पास अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ बॉडी के पास, अगर हम फास्टिंग नहीं करते तो बॉडी के पास दो काम है। ऑलरेडी जो फूड आ रहा है उसको पचाना भी है, और गंदगी जो बॉडी में है, टॉक्सिसिटी, उसको बाहर भी निकालना है। ओके, पर अगर फास्टिंग होगा तो बॉडी के पास सिर्फ एक ही काम होगा कि बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना है, तो वो आसानी से कर पाएगा वो चीज। और गंदगी बॉडी से अगर बाहर निकल गई तो हम हेल्दी हो जाएंगे। ओके, तो इस सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम आप बोल रहे हैं कि ये फास्टिंग हमें करनी चाहिए, लेकिन इमिडिएटली वो रियलाइज नहीं होता है। ये रियलाइज जब होगा, समझे कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो ऐसा लगेगा नहीं भाई अभी ये करनी चाहिए, लेकिन बट हमको हमारी बॉडी को फर्स्ट रेडी करना पड़ेगा ना सर, बिकॉज रोज सुबह एक ब्रेकफास्ट की और एक वो 1 बज गए तो लंच की और शाम की चाय की वो याद आ ही जाती है सर। तो सर उसके लिए फिर हमें कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, नेचुरल ट्रेनिंग बॉडी की? अह, देखो, सबसे पहले तो फास्टिंग करोगे आप तो फास्टिंग करो, उससे पहले भी आपको ये सब तो मतलब कोई कोई भी चीज करो आप, कोई भी हीलिंग मेथड करो, तो उसके लिए तो जो भी सारी जो गलत चीजें हैं उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको चाय हाँ कॉफी टॉबैको वही सर। ये सबको तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ तो सर, लेकिन एक मेरा ये था कि चलो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ तो नहीं सकते, कम कर सकते, लेकिन जो पीरियड में हम फास्टिंग करने वाले हैं, जैसे हमने एक वीक डे किया कि हम वेनेसडे को फास्ट करेंगे, तो अगर हमको ट्यूसडे या मंडे से उसके लिए बॉडी के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, या वो कैसे परफॉर्म हो सके अच्छे से? धीरे धीरे से स्टार्ट कर, देखो, आपको अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हम्म। लीवर की कोई प्रॉब्लम है, okay? या कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, तो आपको फास्टिंग सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज है वो है फास्टिंग करना। राइट। ओके, तो सर एक्चुअली मेरा तो क्वेश्चन हम था किस बिकॉज तरह मेरे से हस्बैंड। हम हाँ किस तरह से सॉरी, आप कर बोल। सकते हैं? ओके, इंटरमीडियंट फास्टिंग करना है हमें, मतलब कि पूरे दिन में 8 घंटे हमें खाना है। 24 घंटे का जो पीरियड होता है उसमें 8 घंटे हमें खाना है और 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। ओके। लेकिन वो तो 8 घंटे में जो भी खाना है वो भी ऐसा ही खाना है कि जो बॉडी के लिए हेल्दी हो। ओके। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसा करता हूँ, तो जब तक आपको अच्छा ना हो जाए तो तब तक आपको ये करना है। ओके। और अगर ये लाइफ टाइम रहेगा तो भी आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके सर। मतलब कि ये अगर आप लाइफ टाइम करते रहो तो अभी आपके बॉडी की ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी है वो वीक हो जाएगा, मतलब आप हेल्दी हो गए उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि अब तो मैं मुझे 2 टाइम खाना ही पड़ेगा, मतलब ओके, ऐसा अदरवाइज मैं फिर हाँ। से वीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या ओके। करना होता है कि आपको 12 बजे खाना है। मॉर्निंग में, आफ्टरनून? हाँ, पहला आप ऐसा मान लो कि आपने पहला डिनर है आपने 7 बजे लिया रात को, हाँ। हाँ सर। तो वहां से 16 घंटे गिन लो, वहां से हम्म। 16 घंटे गिन लो तो कब होगा, अगले दिन हम्म, 11 बजे होगा। 16 घंटे। ओके। ओके, 7। हम्म। तो ओके सर। अगर आपको 12 बजे खाना है दोपहर को, हम्म। तो रात को 8 बजे खाना है, मतलब कि 2 टाइम ही खाना है। एक तो 12 बजे और रात को 8 बजे। ओके, फिर सुबह नाश्ता नहीं करना है। अच्छा। तो ओके सर। इस तरह से 16 घंटे का फास्टिंग करना है आपको। ओके। तो सर जैसे मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है,
तो उनको वो इनकल्टिवेट करने के लिए तो मतलब फिर वो कैसे मीन्स शेड्यूल करेंगे? 12 o'clock फूड एंड 8 o'clock फूड, ऐसा आप बता रहे हैं? हाँ, हमें फास्टिंग मतलब नाश्ता नहीं करना है, फिर ब्रेकफास्ट नहीं करना है उसमें। ओके, ठीक है सर, चलेगा। अभी आपके साथ आगे जुड़ के थोड़ा और समझ में आएगा डिटेल में कि और कैसे क्या है। इससे भी फिर ऐसा कर सकते हो कि इस मतलब इस तरह से धीरे धीरे से अगर ऐसा ये सेट हो जाए, उसके बाद आपको दिन में 2 बार 24 घंटे का फास्ट करना है। मतलब कि ओके। आज रात को 8 बजे खाया तो अगले दिन रात को 8 बजे खाना है, या फिर या आज को आज आज लंच लिया तो फिर कल दूसरे दिन लंच लेना है। ओके। या तो फिर इस तरह का फास्टिंग रख सकते हो कि पूरे दिन आप मैक्सिमम 3 टाइम फ्रूट खा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। तो ये भी फास्ट है, वो अच्छी तरह से काम करेगा। ओके, 3 इंटरवल्स में सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं हमें, राइट हाँ सर? दिन में 3 बार सिर्फ फ्रूट ही खाने हैं। ओके, तो सर उसमें हम सॉल्ट कल्टीवेट कर सकते हैं? नहीं, सॉल्ट को नहीं लेना है। सॉल्ट को नहीं लेना है बिकॉज सॉल्ट नहीं लेते तो सर थोड़ा हेडेक और वैसा इश्यू होता है। बट क्या होता ठीक है? है सर, ट्राई कर। हेडेक हो जाता है सर मेरे को, अगर मैं सॉल्ट नहीं लेती हूँ ना, बहुत सर में दर्द हो जाता हाँ, वो थोड़े टाइम होगा। ओके। क्योंकि ये क्यों होता है हेडेक? आप कोई भी पूरा गलत चीज आप छोड़ते हो ना, है। हाँ। तो इसे कहते हैं विड्रॉल इफेक्ट, कहते हैं विड्रॉल साइड इफेक्ट होती है। तो थोड़े अच्छा। टाइम वो इफेक्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने चाय छोड़ दी तो हाँ। 3-4 दिन आपको हेडेक होगा। हम्म। ओके। ओके। तो वो राइट सर। विड्रॉल इफेक्ट होगी आपको। कोई भी गलत चीज आप ओके। छोड़ते हो ना, तो विड्रॉल इफेक्ट होगी। और ये विड्रॉल इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट, वो हमारी परीक्षा है हमारी, कि ओके। फिर वो हेडेक हमें ना हो, उस वजह से हम फिर से वो चीज स्टार्ट कर देते हैं यार, कि अब नहीं रहा जाएगा, क्योंकि चाय हाँ। पीनी पड़ेगी। राइट सर। ओके। तो भगवान ने इस तरह से ही बनाया है कि हम अगर कुछ गलत चीज हम छोड़ते हैं तो हमारी परीक्षा भी लेते हैं भगवान। और वो परीक्षा ओके में से सर। हमें नहीं, वो टेस्ट में से हमें निकलना है बाहर। हम्म। सर मैं बोलूं? करेक्ट सर। हाँ, बोलो। सर एकदम से छोड़ने की बजाय मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टेप बाय स्टेप छोड़ने का। मान लो सॉल्ट छोड़ना है तो जितना लेते थे उसका 25% पहले कम किया, फिर धीमे धीमे 50%, आधा किया, फिर 25 किया, फिर 0 किया। ऑल ऑफ ए सडन छोड़ेंगे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइंडसेट जहां था वहां पहुंच जाएगा। सिमिलर चाय है तो क्वांटिटी कम कर करके उसको 0 करने का। यस, साहिर एकदम 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 राइट बात बोली, कि अगर आप दिन में 3 बार चाय पीते हो तो पहले फिर चालू कर दो। पहले भले तीन पहले 3 बार बार पियो लेकिन हाँ उसको आधा कप कर दो, 1 कप की जगह। हाँ, या ओके, फिर उसको करो, 2 बार करो, फिर फिर दो एक बार बार कर करो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट विल बी, माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा, बॉडी हाँ, एक्सेप्ट करने लगेगा। अदरवाइज खुद का ही वो विल पावर डाउन हो जाएगा। राइट, राइट सर। ओके। तो थैंक यू सर आपके 100 इनपुट के लिए। 100 से 0 पर जाओगे ना आप, तो फिर से 0 से फिर से 100 पे चले जाओगे। पर अब हमें क्या करना है, 100 से पहले 99, 98, या 100 से 90, 80, 70, 60, उस तरह से 0 पे जाना है। फिर 100 राइट, स्टेप से बाय स्टेप। जैसे हाँ पहली मंजिल जाना है तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 10-10 सीढ़ी, या सीधा पहली मंजिल नहीं पहुंच सकते। हाँ, ओके। तो ये करना है हमें, इस तरह से करोगे तो आसान होगा। ओके? लेकिन तो भी अल्टीमेटली जब आप 0 पे जाओगे ना, तो थोड़ी वो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, मतलब जिस तरह से 100 से 0 पे आ जाते हो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी वहाँ। एक वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो भी 100%, जब 0 पे आओगे ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। ओके, उसमें से हमें पास होना है। ओके।
ओके, उसके बाद है जर्म्स डू नॉट कोज डिसीज बट आर फाउंड इन डिसीज कंडीशन। ओके, तो कभी ना कभी हमने हमारे दिमाग में अ, अगर कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो हमें ऐसा होता है ना कि ये इसमें मेरी क्या गलती। ओके, कि मैं तो सब कुछ अच्छा ही खाता हूँ, टाइम पर खाता हूँ। ओके, तो भी मतलब मैं तो सब तरह से हेल्दी रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इन्फेक्शन लग गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। ओके, अगर आपका बॉडी इन्फेक्शन वहीं पे, आपने देखा है ना कि गंदगी, जो ये वायरस, ये जो बैक्टीरिया, ये जो जिसे हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कीड़े कीड़े वहीं पे पड़ते हैं जहाँ गंदगी होती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं उस जगह पे गंदगी होगी, इसकी वजह से इन्फेक्शन लगा, अदरवाइज नहीं लग सकता है। ओके, तो हमारे बॉडी को पूरी पूरी तरह से क्लीन होगा ना, तो इन्फेक्शन लगेगा ही नहीं। ओके, वहां आएगा तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएगा कि यहाँ तो मतलब मेरे रहने की जगह ही नहीं है। ओके, ये लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ गंदगी होती है वहां। ओके, तो बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन रखना है हमें, तो वो बॉडी में जैसे आएगा वहां से ही बाहर चला जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई ये वाली बात। पर उससे पहले भी हमारे बॉडी में ऐसा कुछ मैकेनिज्म है या ऐसे कोई भगवान ने ऐसी चीजें बनाई है कि इन्फेक्शन हमें ना लगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में आ गया तो एचसीएल है उसे मार देता है। टॉन्सिल है ना, हमारे गले में टॉन्सिल होता है, तो वो भी क्या है, एक तरह वो क्या है, हमारा जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो आगे ना बढ़े, गले से नीचे ना जाए, क्या कहते हैं उसे, गले के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, उसकी वजह से टॉन्सिल होता है। ओके, उसी वजह है स्टमक में अगर चला गया तो वो एचसीएल है उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है स्टमक के। फिर जर्म्स है वो नॉस के थ्रू अगर अंदर जाना चाहता है तो हमें छींक आती है। ओके, हमें स्नीजिंग हो जाता है। तो ये हुई ये कंडीशन। और दूसरा ये कि अगर हम क्लीन है, ओके, हम सात्विक है, तो मान लो कि ये अंदर चले भी गए तो भी वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं उन्हें अच्छी एकदम क्लीन जगह पे मजा नहीं आता है। ओके, तो ये बाहर निकल जाएंगे कि हमारा यहाँ कुछ काम नहीं है, यहाँ हम नहीं रह पाएंगे। ओके, जैसे जो साफ सुथरे लोग होते हैं गंदी जगह पे नहीं रह सकते, उसी तरह ये गंदे लोग हैं, अगर हमारी बॉडी क्लीन होगी तो वो वहां नहीं रह पाएंगे। ओके, बाहर निकल जाएंगे। तो ये करना है। उसके बाद है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। ओके, मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या क्या, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो, और ड्रेनेज मतलब क्या क्या, हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिसिटी निकलती है वो। ओके, तो उसके बीच में ये बैलेंस बनाता है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज एक्टिविटी, मूवमेंट ही एक तरह की लाइफ है। तो गीत सुना होगा, चलते जाना ही जिंदगी है, तो ऐसा कुछ गीत था ना, गाड़ी जा रही है सीटी बजा रही है। ओके, उसी तरह कहने का मतलब ये है कि वहाँ गाड़ी मतलब जिंदगी है। ओके, ये जिंदगी है वो जा रही है, चलना ही काम है। ओके, तो हमारी बॉडी का भी ऐसा ही है कि बॉडी अगर एक्टिव नहीं होगा, मूव नहीं होता रहेगा, ओके, हर रोज, तो अच्छा नहीं होगा, अल्टीमेटली अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि आपको हेल्दी रहना है, तो बस दो तीन चीजें ही करनी है हमें। अच्छा खाना है, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, टाइम पर सोना है, टाइम पर खाना है, और सॉरी, टाइम पर नहीं खाना है, ये गलत हो गया कि भूख लगे तभी खाना है। एक्सरसाइज करनी है, और
इनफ हमें स्लीप लेनी है। एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाइटल स्ट्रक्चर। ओके, अगर एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि अगर लेग की एक्सरसाइज करते हो तो आपके लेग है वो स्ट्रांग रहेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करते हो तो हाथ स्ट्रांग रहेंगे। ओके, उस तरह से। ये बात है। ये लाइन फिर से ओके, एक्सरसाइज से क्या होता है, पसीने से हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो एक्सरसाइज है वो उस तरह से भी हमें हेल्प करता है। ओके, आपने सुना होगा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं ना उसको कॉन्स्टिपेशन कम होती है। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो जीआई ट्रैक की जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से होने लगती है और वो मूवमेंट अच्छी तरह से होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है। ओके ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं और नेचुरोपैथी का बाकी का जो पार्ट है वो कल हम कवर करेंगे। ओके, पर आज के क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Thank you, sir. Very nice, informative workshop. या ओके, एंड थैंक यू सर। सर ये नेचुरोपैथी की कितने दिन के क्लासेस हैं हमारे? बस कल पता हो, कल तो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कल। कल हो जाएंगे। ओके सर, नाइस नाइस सर, थैंक यू थैंक यू। सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना प्लीज? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा ग्रुप में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू आप लोगों को थैंक भी। यू सर। ओके, कि अगर आप लोग सुनने वाले नहीं होते, ये देखने वाले नहीं होते तो मुझे इतना मजा भी नहीं आता। तो होप कि आप कल भी थोड़ा टाइम निकाल के आ जाना। ओके, 4 बजे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके। ओके सर। थैंक यू सर।